और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आज से 4 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग पर विशेष फोकस रहेगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन नवीन बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह फैसला लिया है। नई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव तक नवीन संभालेंगे जिम्मेदारी। बिहार के भागलपुर स्टेशन चौक पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ जमकर कार्रवाई की। अचानक पहुंची टीम ने नियम तोड़ने वालों को कड़ी हिदायत दी, जुर्माना वसूला और कुछ दुकानों का सामान जब्त किया। दरअसल प्रशासन ने सड़क और फुटपाथ पर लगे अतिक्रमण को हटाने के लिए औचक अभियान शुरू किया। कार्रवाई में सिटी डीएसपी, यातायात डीएसपी, नगर निगम के उप नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी शामिल थे। अभियान के दौरान नियम तोड़ने वाले दुकानदारों को मौके पर ही हिदायत दी गई, जुर्माना वसूला गया और कई दुकानों का सामान भी जब्त किया गया। प्रशासन ने कहा कि स्टेशन चौक पर लगातार जाम और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है और आगे ऐसे अभियान जारी रहेंगे। मध्य प्रदेश के सागर में कट्टरबाज गैंग के एक बार फिर दहशत फैलता नजर आ रहा है। मुख्य बाजार में राहगीरों से मारपीट, दुकानों, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। करीब 1 घंटे तक चले इस उत्पात की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला मोती नगर और कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां कट्टरबाज गैंग ने जमकर उत्पात मचाया। नशे में धुत बदमाशों ने राह चलते लोगों के साथ मारपीट की, दुकानों के कांच तोड़े और कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। विरोध में लोगों ने विजय टॉकीज से माता मढ़िया रोड पर चक्का जाम भी किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद से जुड़े एक मामले का खुलासा हुआ। साल 2025 में अब तक करीब 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस सब एक्शन में दिख रही है। दरअसल बीते कुछ महीनों में लव जिहाद से जुड़े मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक साल 2025 में अब तक 12 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। शिकायतों में सोशल मीडिया के जरिए पहचान छिपाकर संपर्क, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन का दबाव जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। खालवा, हरसूद और कोतवाली थाना क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। पुलिस का दावा है कि मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत अन्य धाराओं में इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिहार के भोजपुर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहां श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान एक युवक को ताबड़तोड़ गोली मारी गई, जिससे सनसनी फैल गई। कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के भाकुरा गांव में श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। आयरा थाना क्षेत्र के बलिया गांव निवासी सुजीत कुमार को पूर्व विवाद में शामिल युवक ने गोली मार दी, जिसमें उसे 2 गोलियां लगी हैं। घायल सुजीत कुमार को पुलिस की निगरानी में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। यूपी के गोरखपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां बेटे का बर्थडे मनाने और कर्ज चुकाने के लिए एक शख्स ने 50,000 रुपए की लूट की झूठी सूचना पुलिस को दी, लेकिन सीसीटीवी ने सारी पोल खोल दी। गुलहरिया क्षेत्र में सनोज निषाद ने बेटे का पहला बर्थडे मनाने और 23,000 रुपए का कर्ज चुकाने के लिए पुलिस को 50,000 रुपए लूट की झूठी सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे लगभग 10 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें लुटेरों का कोई सबूत नहीं मिला। कड़ाई से पूछताछ में सनोज ने साजिश कबूल की। आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी पल्सर बाइक की सीट से 50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने मालिक के पैसे हड़पने के लिए झूठी सूचना दी थी। यूपी के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक नानपारा कोतवाली इलाके में बीती रात बाइक और नकदी लूट के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चेकिंग की। अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाश पुलिस को देखकर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान जनपद श्रावस्ती के दीपक कश्यप के रूप में हुई है। मौके से लूटी गई बाइक और तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं। जाँच जारी है। मुंबई के कल्याण में रैपिडो बाइक राइडर ने एक महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन महिला ने खुद को बचा लिया, जिसके बाद गुस्साई पब्लिक ने आरोपी को जमकर पीटा।
मामला कल्याण सिंडिकेट परिसर का है, जहां जिम जाने के लिए रैपिडो बाइक बुक करने गई महिला के साथ राइडर ने दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन महिला ने साहस दिखाते हुए खुद को बचाया। आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयों के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है और फैक्ट्री को सील कर भारी मात्रा में नकली दवाइयां और कच्चा माल जब्त किया। जांच में पता चला है कि फैक्ट्री में तैयार हो रही दवाओं की सप्लाई पूरे नॉर्थ इंडिया में की जा रही थी। छापेमारी में हजारों नकली स्किन संबंधी दवाएं बरामद की गई हैं। यहां से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नकली दवा फैक्ट्री को सील कर दिया है। इसके अलावा दवाइयों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह रैकेट लंबे समय से सक्रिय था और अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। यूपी के कौशाम्बी में अस्पताल के अंदर दबंगों का कहर टूटा, जहां हॉस्पिटल में संचालक और मदद करने गए युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित जेजे हॉस्पिटल में दबंगों ने संचालक और बीच बचाव करने गए युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। घटना में शानू, समीर, इम्तियाज और शहनवाज शामिल थे। अस्पताल के सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है, जिसे सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे और सख्त कार्रवाई होगी। यूपी के गोरखपुर में ट्रेन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोरखपुर में गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग पर एक महिला और 2 बच्चियां ट्रेन की चपेट में आ गईं, जिसमें एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। एक साथ 2 लोगों की मौत से मौके पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे में मां अपनी 2 बच्चियों के साथ मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन के बीच फंस गई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। आसपास के लोगों ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक बच्ची की हालत गंभीर है। यूपी के हमीरपुर में चलता ट्रक भीषण आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रक आग की चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर जा रहे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस दौरान ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। हालांकि ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान ड्राइवर भी आग में झुलस गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन ट्रक आग में जलकर पूरी तरह खाक हो गया। ट्रक के धू-धू कर जलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के बीना में एक बेकाबू ट्रक मकान में जा घुसा, जिसके चलते कई मवेशियों की मौत हो गई। बीना के भरछा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर मकान में जा घुसा। इस दौरान मकान में मौजूद 2 दर्जन से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। वहीं चंद्रभान चढ़ार का मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि ट्रक का कंडक्टर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तरी कश्मीर में बर्फबारी के बाद से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गुरेज की तुलेल घाटी में ताजा बर्फबारी हुई। अधिकारियों के मुताबिक उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में तुलेल घाटी के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई। हालांकि निचले गुरेज इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट आई है। बर्फ पड़ने के साथ ही बादल छाने और तेज हवाएं चलने से ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। ऊंचे इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे चला गया है। बर्फ पड़ने के बाद से कश्मीर की चोटियां और भी खूबसूरत हो गई हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पाइप से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। वहीं इस हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा स्थित भूमिका घाटी में अनियंत्रित ट्रक खाई में जा गिरा। इस दौरान ट्रक चालक की ट्रक में लोडेड पाइप में दबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक इतनी तेजी के साथ खाई में गिरा कि उसके सामने का भाग पूरी तरह से टूट गया। ट्रक में लोड पाइप पूरी तरह से बिखर गए और उसमें दबने से ड्राइवर की जान चली गई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से ट्रक के मलबे को हटवाकर ड्राइवर के शव को बाहर निकाला। यूपी के कुशीनगर में आवारा पशुओं का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहां एक सांड के हमले में एक शख्स की मौत हो गई।
पडरौना कोतवाली क्षेत्र में सांड ने 50 वर्षीय दिव्यांग पर हमला बोल दिया। सांड के हमले से घर के बाहर खड़े शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घर के सबसे बड़े शख्स की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आवारा पशुओं को लेकर स्थानीय लोग प्रशासन से नाराज दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि ये जानवर न केवल लोगों पर हमला करते हैं बल्कि फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।